सर्दियों की धूप में चमकता हुआ आसमान, ठंडी हवा के साथ झूमते पेड़ और चारों ओर गणतंत्र दिवस का जोश। स्कूल का मैदान बच्चों की हंसी और गुनगुनाहट से गूंज रहा था। तिरंगे के 3 रंगों में सजी स्कूल की दीवारें मानो बच्चों को देशभक्ति का संदेश दे रही थीं। रवि अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस में व्यस्त था। वह अपने तिरंगे बैज को बार बार ठीक करता और सिया से पूछता, कैसा लग रहा हूं? हीरो जैसा। सिया हंसते हुए बोली, तू हीरो नहीं, सिपाही लग रहा है, लेकिन बैज के नीचे मिठाई के दाग भी दिख रहे हैं। परी, जो हमेशा अपनी बातों से सबको हंसाती थी, झट से बोली, भैया अगर तू हीरो है तो मैं धरती माँ। इस पर सब जोर से हंस पड़े। स्कूल में हर तरफ चहल पहल थी। बच्चे झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। कोई तिरंगा लहरा रहा था तो कोई ढोलक बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मिठाई के डिब्बे मेज पर सजे हुए थे और हर कोई सोच रहा था कि परेड के बाद कितनी मिठाई खाने को मिलेगी। आरव ने माइक चेक करते हुए कहा, टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 2 3, देशभक्ति का असली मतलब है मिठाई खाना। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। रवि ने उसकी टोकरी से लड्डू उठाते हुए कहा, ये मिठाई पहले ही देशभक्ति के नाम पर मेरी हो गई। इस हंसी मजाक के बीच मिस्टर शेखावत बच्चों के पास आए और गंभीर स्वर में बोले, बच्चों, हंसना खेलना ठीक है, लेकिन याद रखना कि गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। यह दिन हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश देता है। रवि ने तुरंत सवाल किया, सर, हम क्या करें जिससे देश के लिए कुछ खास हो? यहीं से बच्चों के मन में एक नई योजना का बीज अंकुरित हुआ। उनकी सोच और उत्साह ने इस गणतंत्र दिवस को खास बनाने की राह तैयार कर दी। रविंद्र ने अपने दोस्तों से कहा, हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ भाषण और परेड है? सिया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ रवि, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सच में देश को फायदा हो। आरव ने सुझाव दिया, क्यों ना हम इस बार पर्यावरण के लिए कुछ करें? परी, जो सबसे छोटी थी लेकिन बड़ी होशियार थी, बोली, पेड़ लगाना कैसा रहेगा? अगर हमारे चारों ओर हरियाली होगी तो हमारा देश सुंदर और सुरक्षित होगा। सभी बच्चों ने इस सुझाव को पसंद किया। मिस्टर शेखावत, जो उनके पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक थे, ने बच्चों की तारीफ की और कहा, तुम लोगों का विचार अद्भुत है, यह सच्ची देशभक्ति है। बच्चों ने पूरी तैयारी की। वे नजदीकी नर्सरी गए और वहां से पौधे लेकर आए। नर्सरी के मालिक ने जब बच्चों की लगन देखी तो उन्होंने कुछ पौधे दान में दे दिए। रवि और उसके दोस्तों ने पोस्टर बनाए जिन पर लिखा था, पेड़ हैं धरती की जान, इन्हें काटना है बड़ा अपमान। हर बच्चे का है नारा, हरियाली से सजे हमारा प्यारा वतन, एक पेड़ लगाओ, धरती को बचाओ। वे सभी पोस्टरों को रंग बिरंगे कागजों से सजाकर तैयार कर रहे थे। रवि ने पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली। उसने नाटक की रूपरेखा तैयार की और सभी को भूमिकाएं बांटी। स्कूल के मैदान में झंडारोहण के बाद प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। बच्चों ने मार्च पास्ट किया और फिर बारी आई उनके खास कार्यक्रम की। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया। नाटक की शुरुआत एक दृश्य से होती है जहां धरती, जिसका किरदार परी ने निभाया, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण से पीड़ित है। वह कराहते हुए कहती है, तुम मेरी गोद को उजाड़ रहे हो। अगर तुमने मुझे पेड़ों से नहीं सजाया तो मैं तुम्हें जीवन नहीं दे पाऊंगी। रवि ने किसान का किरदार निभाया, जो पेड़ों की कटाई के कारण अपनी फसल बर्बाद होते देख रहा था। सिया ने प्रदूषण की समस्या को दिखाने के लिए एक फैक्ट्री मालिक का रोल निभाया। अंत में सभी बच्चे एक साथ आते हैं और गाते हैं, हरियाली का हो विस्तार, यही है गणतंत्र का उपहार।
नाटक ने सभी दर्शकों को भावुक कर दिया। बच्चों ने नाटक के माध्यम से बताया कि अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो पर्यावरण और देश दोनों सुरक्षित रहेंगे। पौधारोपण अभियान, बच्चे और बड़ों का सहयोग। नाटक खत्म होने के बाद बच्चों ने सभी को अपने साथ पौधे लगाने के लिए मैदान में बुलाया। स्कूल के शिक्षक, प्रधानाचार्य और माता-पिता ने बच्चों का साथ दिया। सभी ने मिलकर मैदान में पौधे लगाए। बच्चों ने हर पौधे पर नाम का टैग लगाया और शपथ ली कि वे उसकी देखभाल करेंगे। रवि ने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हर कोई साल में एक पेड़ लगाए तो हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। यही असली देशभक्ति है। कुछ महीनों बाद वह मैदान हरियाली से भर गया। वहां परितंत्र सुधरने लगा। पक्षी वहां आकर चहचहाने लगे और वातावरण शुद्ध हो गया। उस मैदान का नाम हरित गणतंत्र उद्यान रखा गया। यह बच्चों की मेहनत और लगन का नतीजा था। उनके इस काम से पूरा गांव प्रेरित हुआ। अब हर गणतंत्र दिवस पर गांव के लोग पौधे लगाते और उनकी देखभाल करते। रवि और उसके दोस्तों का यह छोटा सा कदम एक बड़े बदलाव का कारण बना। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन और प्यार से हमें बेहतर कहानियां लाने का हौसला मिलता है। साथ ही यदि आपके पास कहानियों से जुड़े कोई सुझाव, विचार या आपकी खुद की लिखी हुई कोई खास कहानी हो तो हमें जरूर भेजें। आपकी कहानी को हम सभी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका सहयोग और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।